राम काज किन्ने मोहि कहाँ विश्राम। राम काज करवे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये बात हनुमान जी ने मैना को कहा था। ये बात हनुमान जी ने मैना को कहा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैना पार्वती का माता का नाम है। तो मैना ने कहा हनुमान जी से आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थक गए हैं। तो हनुमान जी ने कहा राम काज किन्ने मोहि कहाँ विश्राम। आज मोदी और योगी दोनों का पारिवारिक जिंदगी कितना बदतर है। एक कहते हैं योगी जी आगे नाथ न पाछे पगहा, एक मोदी जी हैं जो उनका परिवार ही नहीं है। लोग उनके कहते हैं मोदी को परिवार नहीं है, सही कहते हैं, उनका व्यक्तिगत परिवार सही में, लेकिन दोनों रात दिन 24 घंटा जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के बीच में जो आंख में आंसू आता है उसको पोंछने के लिए मोदी और योगी बेचैन रहते हैं। जनता के आंख में जो आंसू आता है उसको पोंछने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए मोदी और योगी बेचैन रहते हैं 24 घंटा। एक तरफ इंडी गठबंधन है जो रावण ने आदेश दिया था कहीं भी सुंदर लड़की नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखता है उसको उठा ले आओ, अपना राजभवन ले आओ। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और सत्संग और सनातन धर्म नहीं होना चाहिए, कहीं भी पूजा पाठ नहीं। रावण ने आदेश दे रखा था। यहाँ पर अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार जितना करना है उतना करो, रावण ने आदेश दे रखा था। इतना ही नहीं, पुष्पक विमान कुबेर पर धावा बोल कर पुष्पक विमान छीन लिया था। आज इंडी गठबंधन सभी नेता, कल तो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि नहीं, अगर इंडी गठबंधन सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को नहीं तोड़ेगा। उन्होंने कहा राम मंदिर को नहीं तोड़ेगा। राहुल गांधी जी का हैसियत मालूम है और कांग्रेस पार्टी को भी हैसियत मालूम है। जो गलत दृष्टि से रावण ने सीता पर नजर रखा तो रावण का खानदान मिट गया, रावण का खानदान मिट गया। कांग्रेस पार्टी का क्या हैसियत है? सत्ता से निष्कासित हैं, सत्ता अब उनके पीछे, सत्ता अब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितना भी गठबंधन एकाधिकार था पहले कांग्रेस पार्टी का, पूरे शासन सत्ता पर राज्य में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार था। आज 10 पार्टियों को मिला करके भी ये विरोधी दल का भी कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। 10 पार्टियों को मिला करके भी, विरोधी दलों को मिला करके भी विरोधी दल का नेता का कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वह दिन उनको याद रह जाएगा इतिहास में। हम कभी शासक सत्ता होते थे, हम कभी शासक होते थे, आज हम सड़क पर मार्च करते हैं, 4-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चलते हैं। और आज देश में ममता बनर्जी का आइडियल चलता है, इंडी गठबंधन में उनका आइडियल चलता है, जो किस प्रकार से संदेश खाली में हुआ, किस प्रकार से संदेश खाली में हुआ, जो आदिवासी हिंदू लड़कों के साथ, और उस पर केस नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट या केंद्र सरकार की CBI की गृह मंत्री अमित शाह जी, ममता बनर्जी पर केस होना चाहिए था।
शाहजहां शेख पाक बांग्लादेशी नागरिक है, उसको इंडिया का नागरिक कैसे मिला, उसको इंडिया का नागरिक कैसे मिला, उन पर केस होना चाहिए। और पुनः उसको कितना कितना ठेकेदार मिला, कितना कितना क्या किया नहीं किया। ममता बनर्जी ने सब काम करवाई, उन पर FIR क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? ये केंद्र सरकार का भूल है, केंद्र सरकार का कमजोरी है, गृह मंत्री अमित शाह जी का कमजोरी है। 2019 से जब शारदा चिट फंड का जांच करने के लिए CBI आई तो CBI को ही अरेस्ट कर लिया गया था। ममता बनर्जी धरना पर बैठ गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां किए थे ममता बनर्जी पर और तत्कालीन जो DGP थे उनके ऊपर। तो आप केंद्र सरकार और गृह मंत्री ममता बनर्जी पर सख्त एक्शन नहीं किए। अभी वह ममता बनर्जी तो भाजपाई को तो मरवा रहे हैं तो अलग है, राज्यपाल उसी राज्य के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर गलत आरोप लगा रहे हैं, उनको बदनाम जिससे वह राज्यपाल को अधिकार है धारा 163A का प्रयोग कर सकते हैं, उसे स्वविवेक का अधिकार है। वह राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति खराब है तो वह केंद्र को रिपोर्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए राज्यपाल पर गलत आरोप लगा रही है ममता बनर्जी और उस पर बहुत। तो इसीलिए अब ममता बनर्जी पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसीलिए वह इस प्रकार का काम करती है। जो 24,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। क्यों? कितना करोड़ रुपया पकड़ाया, किस प्रकार से बहाली में जिसको डिग्री भी नहीं था उसको भी बहाली कर दिया गया। 24,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया और उसके बाद आरक्षण का नीति का वह पालन नहीं किया और अपने मन से, और यही इंडी गठबंधन का नेता सारे के सारे कभी मोदी आएगा तो अब चुनाव नहीं होगा, मोदी आएगा तो संविधान समाप्त हो जाएगा, यही आगे करते हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यही लोग करते हैं। इस बात की व्याख्या कलकत्ता हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए जो ममता बनर्जी पर FIR क्यों नहीं हुआ। ममता जी पर व्यक्तिगत रूप से FIR होना चाहिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज 19 से आज 24 में जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने सत्ता में बैठ करके और जिस प्रकार से तानाशाही व्यवस्था स्थापित की, जो आज दिखाई पड़ता है, जो कितने महिलाओं को मार दिया गया, कितने पुरुषों को मार करके गाछ में टांग दिया जाता है। और पहले संदेश खाली में कौन कौन, मालदा में कहाँ कहाँ नहीं हुआ, अब तो फिर पुनः पहले भी नंदीग्राम में हुआ था, अब फिर नंदीग्राम में हुआ, पहले भी नंदीग्राम, अब भी फिर नंदीग्राम में हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जाति हुआ तो तुरंत संज्ञान लिया गया। संदेश खाली की महिला लड़कियों के साथ, महिला नहीं थी वहाँ पर, लड़कियों के साथ जो जाति हुई, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ममता बनर्जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो CBI जांच का आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जुलाई में देखेंगे, उस CBI रोक नहीं लगाया। अब जो नई प्रक्रिया, नई व्यवधान, नई समस्या जो पैदा हुआ है, ममता बनर्जी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ED वाले उसे गिरफ्तार के CBI उन्हें
नोटिस करें, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक जिस प्रकार से टीचर का बहाली में गलत ढंग से बहाली किया, इस प्रकार से वह आरक्षण नियमों का संविधान में सारी व्यवस्थाएं सारी जातियों का वर्णित है, मंडल कमीशन का नियम वर्णित है, तो आप उससे हट करके आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? उससे हट करके आरक्षण कैसे दे सकते हैं? तो वोट बैंक के लिए आप बांग्लादेशी को बुला करके आवास दे देंगे, वोट बैंक के लिए आप उनको हमारे हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर देंगे, तो उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और अगर जब तक ये कुर्सी पर है ममता बनर्जी, तब तक सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, कलकत्ता हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए। जो ममता बनर्जी की बर्खास्तगी ही एकमात्र रास्ता है। इसमें विलम्ब होता है तो संविधान खतरे में पड़ता है। और इंडी गठबंधन के सारे नेताजी उल्टे करते हैं। संविधान, अगर मोदी आएगा तो चुनाव समाप्त हो जाएगा, मोदी आएगा तो, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, मोदी को 400 के पार दीजिए, मोदी को 400 के पार कीजिए। 400 संसद उनका जीतना चाहिए, भाजपा का 400 संसद होना चाहिए, जो मजबूत और प्रचंड बहुमत की सरकार रहेगी। तब हम चाइना, पाकिस्तान और देश के अंदर जो है, पाकिस्तान ने तालिबानी अफगानी को ट्रक में बैठा करके, बस में बैठा करके नहीं, ट्रक में भर करके देश से खाली करवाया। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अफगानी तालिबानी नागरिकों को देश के बाहर किया। मोदी रहेंगे तो ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो PFI वाले हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, ये जो हैं देश विरोधी ताकत, जो हमारी बहू बेटियों को कबूल करो हमें, नहीं तो हम तुम्हें 20 सड़क पर मार देंगे, हम तुमको जिंदा जला देंगे। निकिता तोमर, अंकिता सिंह, ये नेहा गिरी, कितने, कौन हिंदू धर्म में कोई भी जाति, 1000 जातियाँ हैं, कोई भी जाति बचा नहीं है। तो देश विरोधी ताकत से लड़ने के लिए आपको मोदी को साथ देना होगा। देश विरोधी ताकत से लड़ने के लिए 2 ही व्यक्ति लड़ सकते हैं, एक मोदी और योगी। आप उनको प्रचंड बहुमत देंगे। आज मोदी और योगी थे, आज भव्यराम ऐतिहासिक मंदिर बन गया। इसके पहले भी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कभी कोई सीट खाली थोड़े था। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को आप ताकत देंगे, हमारा राम मंदिर बनेगा। और देश विरोधी ताकत को पुलवामा के बदले बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होगा। पुलवामा के बदले बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा। यह आप जनता पर है। मोदी को 400 के पार कीजिए, मोदी को 400 के पार कीजिए, तो आपका भला होगा। थैंक्स।